चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तो जब गौ माता, जब धरती माता गौर भूत्वा गाय बन करके ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर क्षीर पयोने दे वो क्षीर सागर में गए हैं और क्षीर सागर में जाकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकृतिं और पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। मेरे भगवत प्रेमियों, सब जाकर के ब्रह्मा शंकर इत्यादि ये देवता गए हैं और वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा, मेरे भगवत प्रेमियों, पुरुष सूक्त के द्वारा और भगवान की स्तुति किए हैं और स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि सुनो देवताओं, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो क्या लीला हुई। वो कहते हैं कि जाओ देवताओं, हे ब्रह्मा जी, अब समय आने पर मैं अवतार दूंगा और तुम निश्चिंत हो जाओ। मैया पृथ्वी को धैर्य बंधाया और मैया पृथ्वी को धैर्य बना करके, मेरे भगवत प्रेमियों, आज क्या लीला हुई। इधर में क्या लीला होती है कि भोजवंश में पैदा हुए कौन, महाराज उग्रसेन, और उग्रसेन के भाई हैं देवक महाराज। देवक की पुत्रियों का, अन्य बड़ी पुत्रियों का विवाह भी वसुदेव जी के साथ हुआ है। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। कंस के परम मित्र हैं वसुदेव, सत्यवादी और भगवान के मित्र हैं। अब व्यवधान मत करो, आप बोलते हो, मुझे प्रश्न की रुचि रुकावट से समाप्त हो जाती है। कंस के मित्र हैं वसुदेव, सत्यवादी हैं वसुदेव जी, धर्म परायण हैं। अब वसुदेव जी के अनेक विवाह हुए हैं। देवक की अन्य कई पुत्रियां भी वसुदेव जी के लिए ब्याही गई। देवक महाराज की छोटी पुत्री है जिसका नाम है मैया देवकी, जिसका नाम है देवकी। कंस अपनी छोटी बहन को बहुत प्रेम करता है। चाचान की लड़की है, कंस के चाचा की लड़की है देवकी, देवक की पुत्री है। कंस बहुत प्रेम करता है मेरे भगवत प्रेमियों। और क्या हुआ कि माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा, राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम। यानी ये युद्ध कुल है। युद्ध कुल शिरोमणि और सूरसेन के पुत्र
महाराज वसुदेव के लिए और कंस ने अपने चाचा जी की लड़की काकाश्री की पुत्री देवकी का विवाह तय किया और बड़ी धूमधाम से आज देवकी का विवाह और वसुदेव जी के साथ मथुरा में संपन्न हुआ। विवाह हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और कंस बड़ा प्रसन्न है। कंस ने देवकी के विवाह में 400 हाथी और 15,000 घोड़े, 400 हाथी 15,000 घोड़े दिए हैं और 200 दास दासी दिए हैं, इस प्रकार से, और 1800 रथ दिए, बहुत सारा दहेज दिया, सोना चांदी दास दासी, ये सब कुछ दे करके मेरे भगवत प्रेमियों आज विदाई हो रही है मैया देवकी की। मैया देवकी को उसका भाई ताऊ का लड़का कंस बड़े प्यार से विदा कर रहा है। मैया देवकी को बहुत स्नेह से मैया देवकी रोते हुए और वहां से विदाई लेने लगी। बेटी की बड़ी स्थिति होती है कि एक तरफ तो नए जीवन की शुरुआत करती है, अपने पति के घर जाकर उसके पति से मिलन होता है, और एक तरफ उसके जन्म के माता पिता भाई बहन है उनसे बिछोड़ वियोग होता है। उसके लिए घर की देहरी पर्वत हो जाती है। देवकी कभी ताऊ से, कभी नाई से, कभी पिता से, कभी मैया से, और देवकी मिल करके कभी अपने भाई कंस से गले लिपट करके और रोती हुई और कहती है, भैया तुम मुझको भूल तो नहीं जाओगे, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। ऐसे ही भैया आपका हमारा प्रेम बना रहे। लौट लौट करके देवकी बार बार और मुड़ मुड़ करके घर की ओर आती है और अपने परिजनों से लिपटती है। क्यों? क्योंकि बेटी ऐसे असमंजस में होती है कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, जुदाई है, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। एक तरफ तो घर वालों से मैया और पिता से वियोग है और दूसरी तरफ जो है मिलन होता है पति से, और बेटी तो बेटी होती है, उसका मन अपने माता पिता को छोड़ने का नहीं होता, पर ये संसार का नियम है। दे हरिया पर्वत गई, आंगन भयो विदेश, ले घर बाबुल आपनो, हम चले पराए देश। पिता ये तेरा घर, ये तेरे महल, ये तेरे दो मेले पिता तुझको मुबारक है। आज ऐसे बेटी छोड़ के चली जाती है, काहे को
ब्याही विदेश ओरे लखी बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। भैया को दीने महल दुमहले, भैया को दीने महल दुमहले, हमको दिया परदेश और लखी बाबुल मोरे काहे को ब्याही विदेश। एक पल में बेटी पराई हो जाती है। आज देवकी ऐसे रो रो करके और वहां से जा रही है। घर वाले भी रो रहे हैं, सब विदा कर रहे हैं। कंस का अपनी छोटी बहन देवकी से बड़ा प्रेम था। कंस ने भी गले से लगाकर और विदा किया। बेटी को तो आखिर एक दिन जाना होता है। अर्थो ही कन्या पर की ये बेटी पराए घर का धन होती है। समझाता है कि बहना मैं हूँ तेरे साथ, तेरा भाई है, जीवन में कोई कमी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। ऐसे आज कंस अपनी बहन देवकी को विदा करता है। अब बेटा, हे बहन, हे लाड़ो, जाना तो है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बहना वो भी रोती है, कहती है ना बेटी, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ ऐसी गुड़िया रे। मैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बार बार भैया से गले मिल के रोती है, भैया आपकी बहुत याद आएगी। कंस भी कहता है कि बहना याद तो मुझे भी आएगी। कंस का बहुत प्रेम था देवकी से। वो भी कहता है याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। हो बहना याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ दिन बेचारी 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष रहती है और सब कुछ छोड़ के चली जाती है। देवकी जाने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी का ताऊ का लड़का उसको विदा कर रहा है। कैसे कि उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रचिकी प्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानां जग्राह रोकमयी रथ सतैर्व्रत। सैकड़ों रथों से चारों तरफ से आगे पीछे रथ है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन की प्रिय चिकीर्षा बड़े प्यार से अपनी लाडली बहन देवकी को रथ में बिठाया। दास दासियों के सहित आगे पीछे चल रहे हैं और रश्मीन हया नाम जग्राह रोकमयी रथ सतैर्व्रत। आज रश्मि यानी आज लगाम को स्वयं सारथी बन करके और पकड़ करके रथ को चलाने लगा। मेरे भगवत प्रेमियों,
जब रथ को चलाता हुआ अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को रथ में बिठाया है, स्वयं रथ को हाँक रहा है घोड़ों की लगाम पकड़ के। और जैसे ही रथ आगे चलने लगा, क्या लीला हुई। परमात्मा की गति बड़ी विचित्र है मेरे भगवत प्रेमियों। ऐसा आनंद का विषय है, ऐसा मंगल का विषय है, ऐसा शुभ विवाह हुआ, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही स्वीकार्य था। क्या हुआ, जैसे कंस खुशी खुशी अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, रथ को हाँक रहा था, मेरे भगवत प्रेमियों एक साथ भयंकर आवाज आई, आकाशवाणी हुई। बड़े जोर की आकाशवाणी ने क्या कहा, ये श्लोक लिखते हैं के पथि प्रग्रहिणम कंसमाभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहशे बुध। रास्ते में जा रहा है, पथि प्रग्रहिणम कंसमाभास्या, कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई कि ए मूर्ख कंस सुन, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता पूर्वक, इतनी खुशी खुशी जिस बहन को तू विदा कर रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहशे बुध, कहे कंस इसी तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो तेरे शब्द कंस ने सुने, आज एकदम उसका सिर घूम गया, चकरा गया, कानों में वही आवाज गूंजने लगी कि तेरी प्रिय बहन का जो 8वां गर्भ है वो तेरा होगा। महाराज, पापी दुष्ट व्यक्ति को मृत्यु से भय तो सबको है, पर दुष्ट को मृत्यु का इतना भय होता है कि वो रिश्ते नाते सबको भूल जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो सुना क्या लीला हुई कि इत्युक्त सकल पापो भोजानाम कुलपांसना भगिनी हंतुमारब्ध खड्ग पाणे कचे गृहीत। जब आकाशवाणी ने ऐसा कहा तो पापो भोजा नाम कुल पांसन, तो भोज वंश में कुल का कलंक वो नीच कंस ने तुरंत ही भगनी हंतुमारब्ध, अपनी भगनी अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। कैसे, उछल करके तुरंत ही खड्ग पाणी कचे गृहीत, पाण हाथ में खड्ग नंगी तलवार निकाल ली और कचे ग्रहित। आज मैया देवकी के बालों को उस पापी कंस ने पकड़ लिया। मैया के अपनी बहन को, जिसको कुछ समय पहले बड़े प्यार से बड़े दुलार से विदा कर रहा था, आज मृत्यु के भय से आकाशवाणी सुनते ही और छोड़ के लगाम को आज बहन के बालों को ऐसे खींच लिया, पकड़ के खींचा और नगिन तलवार लेकर मारने के लिए तैयार हो गया। जो तैयार हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, अब वसुदेव जी ने सोचा कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, पर अब मैं कर क्या सकता हूँ, इस पापी कंस को पराजित तो कर नहीं सकता। तब वसुदेव जी बोले कि हे भोजवंश के राजकुमार, हे भोजवंश शिरोमणि, के सकथम भगिनीम हन्यात स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। कह रहा है, वसुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, सकथम भगिनीम हन्यात स्त्रियमुद्वाह पर्वणि, कि तुम एक स्त्री को, अपनी बहन को विवाह के समय कैसे मार सकते हो? बताओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये तुम्हारी शत्रु नहीं है, और उस मृत्यु से क्या भय करते हो? क्यों? वसुदेव जी क्या बता रहे हैं मृत्यु के बारे में कि मृत्युर्जन्मवता वीर देहे न सहजायते। श्लोक को ध्यान से सुनो। वसुदेव जी कंस से कह रहे हैं कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते, कि हे वीर, हे कंस, जो मृत्यु है जन्मवताम, मृत्यु तो जन्म के समय से ही देहेन सह, इस शरीर के साथ उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु तो जिस दिन हमारा तुम्हारा बालक का किसी का भी जन्म होता है, मृत्यु शरीर के साथ उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे करके पल पल क्षण क्षण हमको मारने लगती है। जिस दिन समय पूरा हो जाता है वो हमको ले जाती है। कहा था ना
सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, जब मौत लेने आएगी सबको जाना है। हे राजन कंस, मृत्यु तो जन्म से ही साथ आती है और मृत्यु रुबई प्राणी नाम ध्रुव। हे राजन, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु तो होनी है। और देहे पंचत्वमा पन्ने देही कर्मानुगो वत्स, कि ये शरीर है ये पंच तत्वों से ही उत्पन्न हुआ है, कर्मानुसार 5 तत्वों से उत्पन्न होता है और कर्मानुसार ही विलीन हो जाता है। तो हे राजन, इसको ये अबला है और तेरी बहन है, अब इसको विवाह के समय मत मार, ऐसा उन्होंने समझाया। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और उन्होंने क्या कहा मेरे भगवत प्रेमियों, के देख कंस, सुन मेरी बात को, तू भोज वंश का वीर है और ये तेरी बहनें। आकाशवाणी ने क्या कहा है, ध्यान से सुन कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। हे राजन कंस, मैं तुझको इसकी संतान, तू कहे तो 8वें पुत्र को, 8वीं संतान को तुझे दे दूंगा, उसको मार डालना जन्म से ही, और तू कहे तो मैं इसकी सारी संतानों को दे दूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, के पुत्रान समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयम उत्थितम। वो कह रहे हैं कि पुत्रों को समर्पित कर दूंगा, सौंप दूंगा, फिर तुमको कोई भय नहीं रहेगा। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा कह करके और उसने अपनी पत्नी देवकी के प्राणों को बचा लिया। पापी कंस के दिल में दया तो थी नहीं, किंतु उन्होंने समझा दिया कि इसकी संतान से तुझे खतरा है, संतान को सौंप दूंगा और ये नव्यवाहिता है, इसको मत मार, तुझको तेरे कुल को कलंक लगेगा। मेरे भगवत ने ऐसा कह करके समझाया। अब तो विवाह के बजाय वापस लौटा लिए गए। मेरे भगवत प्रेमियों, उनको बंदी बनाया गया और फिर क्या लीला हुई मेरे भगवत प्रेमियों। एक समय आने पर मैया देवकी के और बालक उत्पन्न हो गया। देवकी के बालक उत्पन्न हुआ और बालक जैसे ही पैदा हुआ, प्रथम बालक, आज वसुदेव जी उस बालक को, क्योंकि सत्यवादी हैं, उन्होंने वचन दिया है, आज उस नन्हे मुन्ने से छोटे से बालक को लेकर के वसुदेव जी उस पापी कंस के पास चल दिए। कंस के पास चले, मैया देवकी ने कहा मुझे लाला का मुख तो दिखा दो। वसुदेव जी ने कहा, देवकी, जो पुत्र हमारा है ही नहीं, कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में इसके प्राण समाप्त हो जाएंगे और इसका मुखमंडल देखने से मोह पैदा होगा। आज जन्म लेते ही पुत्र को लेकर के गए और जैसे ही कंस के पास गए, कंस ने पूछा कि इसका नाम क्या है, कि वैसे नामकरण तो नहीं हुआ पर इसका नाम कीर्तिमंत है। के कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छ्रेण सोन्नता दति विहवला। बड़े हृदय को कठिन करके मैया देवकी जी से छीन कर ले जा करके इस कीर्तिमान नाम के पहले पुत्र को महाराज वसुदेव ने कंस को दे दिया। और जो कंस ने देखा बालक का स्वरूप बड़ा सुंदर बालक है, पूछा नाम क्या है, कि इसका कीर्तिमान है कंस। कैसा कीर्तिमान है, इसके कुछ क्षणों में मैं इसके प्राणों का हरण कर लूंगा, इसकी कीर्ति कैसे रहेगी। लेकिन बालक के रूप को देखकर पापी कंस के हृदय में कुछ दया जागृत हुई। मन में आया कि ये नहीं, इसका 8वां गर्भ मारेगा तो व्यर्थ में इन 7 बालकों की हत्या क्यों करूं। मेरे भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी को उस बच्चे को लौटा दिया। पर सुन लो कि प्रत्यातु कुमारोयम न यस्मादस्ति में भयम। मेरे भगवत प्रेमियों, उसने उसे लौटाया कि इस बच्चे से भय नहीं है। लेकिन आज
वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। वो जानते हैं कि दुष्ट का स्वभाव क्या होता है। पुत्र को लेकर लौटे, उधर में देवताओं ने सोचा कि यदि इसके पाप का घड़ा नहीं है भरा तो अभी ये और तंग करेगा, पाप करेगा, इसलिए जल्दी से इसकी बुद्धि को ऐसा घुमाओ कि ये पाप करे और घड़ा जल्दी भर जाए पाप का। क्या लीला हुई आज मेरे भगवत प्रेमियों। नारद बाबा श्रीमन नारायण की ध्वनि लगावत हर गुण गावत देवर्षि नारद जी आ गए। बोलो नारद महाराज की जय हो। जयकारो लगा लो, नहीं शाम को ही झगड़ो है की संभावना है जागी जे शादी सुदान के घर में। इधर से उधर 2 की 4 कर देंगे नारद बाबा। कल्याण भी कराते हैं और आप पड़ेगी तो फिर आपत में भी डाल देंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जब बालक को छोड़ दिया देवता घबरा गए, तब नारद बाबा स्वयं चल करके कंस के पास आए और कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया। तब पूछा और कैसे हो? तो देवर्षि नारद बोले कि हे राजन कंस, तू बड़ा भोला है रे। बोले क्यों? अरे तुम नहीं जानते, तुमने उस देवकी के पुत्र को लौटा दिया, तुम क्या जानो? क्या कह रहे नारद जी के नंदाध्याये ब्रजे गोपा यामी शाम चयोसिता और कृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याध्याय दुस्त्रिय के जे नंद बाबा नंद इत्यादि जे गोप ग्वाल वाल वसुदेव इत्यादि है ना, ये सब कोई न कोई देवी देवताएं और ये आए हैं और तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। इनका देवताओं का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको पहला बना दे, कब किसको 8वां। मेरे भगवत प्रेमियों, एक अष्टदल कमल, कमल में 8 पंखुड़ी होती हैं। अब कहते नारद जी के कंस मुझे बता कौन सी पहली है? कंस ने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नारद बाबा बोले कि अब यहाँ से गिनो, वो पकड़ ली 8। तो बता कि इस अष्टदल कमल में पहली पंखुड़ी कौन है, 8वीं कौन है? कंस बोला कि जहाँ से गिनना शुरू कर दोगे वो पहली और जहाँ गिनती समाप्त होगी वो 8वीं होगी। नारद बाबा बोले कि बस ऐसे ही ये कपटी देवता है कि जहाँ से गिन लेंगे वो पहला और जहाँ समाप्त हो 8वां, पहले को ही 8वां कर देंगे और 8वें को पहला कर देंगे। तेरे साथ बड़ा धोखा हो रहा है। जो इतने शब्द सुने मेरे भगवत प्रेमियों, कंस को क्रोध आया। ओ महाराज, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तुरंत ही उनको भेजा और बालक को, कीर्तिमान को और ला करके और पटक करके उसके प्राणांत कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। उग्रसेन ने जब उसको डांट डपट की है मेरे भगवत प्रेमियों के उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधकाधिपम और स्वयं निग्रह्य भोजे सूरसेनान महाबल। आज यदुवंश और भोजवंश दोनों वंशों का जो स्वामी अधिपति है उग्रसेन, उसको इस पापी कंस ने क्या किया? जेल में डाल दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसको जेल में डाला और धीरे धीरे करके मैया देवकी के गर्भ से 6 बालक पैदा हुए और इस पापी कंस ने मैया देवकी के नन्हे नन्हे से 6 बालकों को मार डाला। पापी के दिल में दया नहीं आई, 6 पुत्रों को पटक पटक के मार डाला। अब तो मैया बड़ी दुखी है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने योग माया से कहा है कि देखो जैसे मैया देवकी के गर्भ में भगवान शेष आए, कौन? बलदाऊ जी शेष के अवतार। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम और तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के पेट में, देवकी के गर्भ में साक्षात शेष भगवान का तेज निवास कर रहा है। हे योग माया, तुम जाओ और तत्सन्निष्कृष्य रोहिण्या, उसको रोहिणी के गर्भ से खींच करके, देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिण्या उदरे सन्निवेश है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसा कह करके उसको आदेश दिया।
और फिर कहा कि देखो 8वें गर्भ में क्या होगा, इधर मैं मैया के यहाँ अपनी कला से अवतरित होऊंगा और तू जाकर मैया जसोदा के यहाँ कन्या बन के पैदा होना। और जब पापी कंस तुझे मारने का प्रयास करेगा, जब मुझे वसुदेव जी लाएंगे, उधर पहुंचाएंगे, तुझे लाएंगे, मारने का प्रयास करेगा, तब तुम इस आकाश मार्ग में जाकर और फिर संसार में दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध होकर पूजी जाओगी। बोलो दुर्गा महारानी की। अब तो 7वां गर्भ आया और योग माया ने भगवान की आज्ञा से इस गर्भ को खींच करके देवकी के गर्भ से इस बालक को और मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, बालक गिर गया, गर्भ गिर गया। धीरे धीरे सुंदर समय आने लगा। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो जब सुंदर समय आने लगा, अब भगवान का तेज मैया गर्भ की, मैया देवकी के उस कक्ष में और गर्भ में जगमगाने लगा। देदीप्यमान हो गया मैया देवकी के गर्भ में, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं, लेकिन माया से ऐसे गर्भ का तेज और गर्भ स्थापित करते हैं। लगता है ये गर्भवती है, लेकिन वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं माया को हटाकर। आज सुंदर समय आने लगा। भगवान ने अपनी शक्ति को, तेज को मैया के गर्भ में स्थापित किया, तो देवता पहले से ही और मैया के गर्भ की स्तुति करने आए। क्या कह रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। केवल सत्य शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य से बढ़कर कुछ है नहीं संसार में। के परमपिता देवता स्तुति कर रहे हैं मैया देवकी के गर्भ की कि तुम सत्य स्वरूप हो, सत्य परायण हो और तीनों कालों में तुम ही सत्य हो। सब कुछ आपसे है, आप सत्य के सत्य हो, सत्य नेत्र हो, सत्यात्मक हो। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। ऐसे करके देवताओं ने स्तुति की है। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और मेरे भगवत प्रेमियों, कंस जब कभी आता है, देखने आया, तो मैया देवकी के तेज को देख करके गर्भ को ऐसा भ्रमित होता है, उसको लगता है कि पता नहीं देवकी का गर्भ है, कोई गुफा है, क्या है, या सूर्य उदय हो रहे हैं क्या, ऐसा भ्रमित हो जाता है। तब क्या लीला होती है मेरे भगवत प्रेमियों। आज सुंदर समय आने पर भगवान गोविंद मैया देवकी जी और वसुदेव जी के आंगन में, वहां जेल में कैसे चतुर स्वरूप में प्रकट हुए हैं कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम ओ पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। बड़ा अद्भुत बालक है, चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा आयुध धारण किए हुए हैं और श्री वत्स का चिन्ह पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसे रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो ये सबके नेत्रों में चकाचौंध हो गई। जब चकाचौंध हुआ, मैया देवकी वसुदेव कहने लगे, प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हो, कैसा ये रूप है, मुझे तो वही रूप चाहिए, वो बालक वाला स्वरूप चाहिए, जिस रूप से मुझे आनंद की मातृत्व की प्राप्ति हो, ये रूप नहीं प्रभु। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने उनको कहा कि ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुमको हम पुत्र भाव से रखना चाहते हैं। ये वसुदेव कौन थे? ये पहले जन्म में सभी तपस्वी रहे थे,
सुतपा नाम के प्रजापति थे, इनकी पत्नी प्रश्नी थी। वो सुतपा प्रजापति भगवान की तपस्या करके वरदान मांगा कि तुम मेरे यहाँ अवतरित होना, तुम जैसा बालक हो। भगवान ने कहा हम जैसे हम ही हैं। तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान यहाँ प्रकट हुए। और भगवान क्या कह रहे हैं कि युवाम पुत्र भावेन ओ ब्रह्म भावेन चा सकृत ओ चिंतयन्तौ कृत स्नेहौ ओ यासी थे मद्गतिम पराम। कि तुम दोनों ब्रह्म भाव से एक बार स्मरण करके फिर मुझको पुत्र भाव से प्रेम करना। और यदि कंसात विवेशित तुम तरिमाम गोकुलम नया, कि यदि तुम कंस से डरते हो तो मुझको गोकुल में पहुंचा देना। और मन माया मान यासु तुम यशोदा गर्भ संभवाम। भगवान कह रहे हैं कि तुमको कंस का डर है तो मुझको गोकुल में ले जाना। और मेरी माया वहाँ यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो गई है, योग माया, उसको आप यहाँ ले आना। ऐसा उनको आदेश दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, आदेश दे करके और क्या लीला होती है। सुंदर समय आया, योग माया, वहां योग माया से सभी सो गए, पहरेदार सो गए, शांति छा गई। अर्धरात्रि का समय है मेरे भगवत प्रेमियों। योग माया तो उधर मैया यशोदा के यहाँ कन्या बन करके पैदा हुई। और इधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सुंदर समय आने पर मंद मंदम कटत जलधरा, मंद मंद वर्षा हो रही है। सुख सारिका तोता और मैना भगवान का गुणान बात कर रहे हैं और मंद मंद बारिश हो रही। अर्धरात्रि है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी है। जैसी अर्धरात्रि हुई, सुंदर मुहूर्त, सुंदर समय हुआ। और कहते हैं कि समय सुंदर नहीं होता, जिस समय भगवान उत्पन्न होते हैं वो समय ही सुंदर हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज आधी रात को अर्धरात्रि में भगवान स्वयं और बालक बन के प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही बालक बन के प्रकट हुए मेरे भगवत प्रेमियों, द्वारपाल सो गए और बेड़ी हथकड़ियां वो टूट गई हैं। और जब बेड़ी हथकड़ियां टूटी, आज वसुदेव जी ने सोचा ओहो अवसर है, मैं भगवान को और इस बालक को, अब भगवान का भाव चला गया, क्योंकि ब्रह्म भाव केवल एक बार था, पुत्र भाव हो गया कि मेरो लाला है, ये अंतिम पुत्र है, 8वां है, इसको तो बचा लूं। आज वसुदेव जी उस बालक को छबरा में रख करके और वहां से ले गए। वसुदेव जी लेकर के चले, क्योंकि बंधन से मुक्त हो गए, पहरेदार सो गए, जेल के ताले टूट गए। और मेरे भगवत प्रेमियों, जेल के ताले टूटे और जाकर जमुना मैया के किनारे पहुंचे। बरसात हो रही है, अब इन्होंने यमुना मैया में प्रवेश किया। और यमुना मैया भगवान कृष्ण की जन्म जन्मांतर से अर्धांगिनी है। जब अंदर प्रवेश किया तो मैया कालिंदी माँ यमुना उनके चरण छूने के लिए ऊपर बढ़ी। अब भगवान कृष्ण ने चरण नीचे किया। जब चरण नीचे किया मेरे भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी ने ऊपर रख दिया। अब जमुना जी चरण स्पर्श करना चाहती है। अब जल ऊपर आने लगा, वसुदेव जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो सिंह दहाड़ रहे थे, शेर गर्जना कर रहे थे। अब सोचने लगे कि पीछे शेर है, आगे जमुना है, अब मृत्यु निश्चित है, पर मैं प्राण रहते तक बच्चे को बचाऊंगा। मेरे भगवत प्रेमी, आज क्या लीला होती है। भगवान ने धीमे से माया की और यमुना मैया को कहा कि ज्यादा व्याकुल मत हो, मैं पुनः लीला करूंगा तेरे किनारे, तुझे दर्शन दूंगा। चरण स्पर्श कराए, पैर को बड़ा किया, गंगा मैया घट करके उनके तलवे तलवे हो गई। और वो पार पहुंच करके योग माया से सभी सोए हुए पड़े हैं। आज मैया जसोदा के महल में गए और बालक को बार बार देख आए, चुमाए और वहां रख दिया। योग माया को लेकर के आए और जैसे योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए तो तुरंत ही ताले बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। क्यों? क्योंकि कथा से शिक्षा लो, जब भगवान को लेकर के गए तब तो ताले टूट गए, हथकड़ी खुल गई और कपाट खुल गए।
और जब योग माया को लाए तो बंद हो गए। क्यों? कि जब तक आप भगवान को सर पर रखोगे, भगवान का पूजन करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और माया को सिर पे चढ़ा लोगे तो तुम बंधन में जकड़ जाओगे। वो प्रभु थे और वो प्रभु की माया थी पुनः बंधन में। और क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, के बहिरंतपुर द्वार सर्वा पूर्ववदावृता और ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, के तब तो बाहर और अंदर के नगर के सभी दरवाजे पूर्व बदावृता पहले की तरह बंद हो गए। और मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो बच्ची रोने लगी। जन्मोत्सव इकट्ठा मनाएंगे इसलिए बीच में नहीं कहा। तब तो वो बच्ची रोने लगी। और क्या हुआ? बच्ची के रोने की आवाज को सुनकर गृहपाला समुत्थिता, अब तो जो द्वारपाल थे, जो रक्षक थे, सेवक सैनिक थे, वो जागे और आवाज को सुनकर घबरा गए। कहते तो तूणमुपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्म तत्, अरे 8वां आ गया, 8वां आ गया। और जाकर के भोजराज कंस से कहा, महाराज 8वां आ गया है। मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसे उन्होंने कहा तो क्या लीला हुई? जाकर के कंस तुरंत ही दौड़ा दौड़ा चला आया। और कंस जब दौड़ा दौड़ा आया, मेरे भगवत प्रेमियों, सीधा जाकर के मैया देवकी के पास पहुंचा। देवकी के पास पहुंचा जे पापी कंस। और जाते ही इसने मैया उस बालिका को, योग माया को चुप करा रही है, दुलार रही है। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र के मुख को तो मैया देख नहीं सकती। जब लाड़ प्यार करने लगी, मेरे भगवत प्रेमियों, कंस ने आकर के कन्या को छीना। जो कन्या को छीना, मैया ने कस के पकड़ लिया। भैया, ये मेरी पुत्री है, तेरी पुत्री के समान है भैया। अभी ये बालिका है, वो बालक नहीं है। और इस बालिका को तो छोड़ दे। तूने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा भैया। 7वां गर्भ गिर गया और 8वीं कन्या पैदा हुई है, उसको भी तू मारना चाहता है भैया। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, इस बेटी को मुझे भिक्षा में दे दे। ऐसा कहती मैया की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। मैया इधर खींच रही है बालिका को, कंस उधर खींच रहा है, लेकिन मैया ठहरी अबला क्या चलती। खींचतान हुई, पापी कंस ने झपट करके बालिका को मैया की गोद से छीन लिया। जो छीना मैया की गोद से, मेरे भगवत प्रेमियों, छीन करके जो चलने को हुआ, मैया ने आज भैया कंस के पैरों को पकड़ लिया। कंस के पैरों को पकड़ लिया। के ताम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम स्वसुताम, ताम गृहीत्वा चरणयोर जात। आज मैया देवकी ने उसके चरणों को पकड़ करके और अपनी बेटी को मांगने लगी कि भैया इस बेटी का दान दे दे। एक बेटी, एक पुत्री मुझे कन्या दान के लिए दे दे। ये बेटी भला तेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरे सब के सब पुत्र मर गए। देवकी रोने लगी, चरणों को पकड़ा, पर पापी कंस के हृदय में दया नहीं आई। जब पैर को नहीं छोड़ा, आगे चलने लगा, मैया देवकी घिसटने लगी। और जब चरण को नहीं छोड़ा, क्रोध में आकर के कंस ने मैया देवकी में और लात का प्रहार किया। मैया देवकी दूर गिर पड़ी। और क्या हुआ? आत्मम गृहीत्वा चरणयोर जात मात्राम स्वसुताम। आज अपनी बहन की पुत्री को उसने दोनों चरण पकड़ लिए, ले जाकर छीन कर ले गया और देवकी को रोता बिलखता छोड़ा। दोनों चरण पकड़ लिए और अपोते छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदय। अब तो वो दुष्ट पापी अपनी भांजी देवकी की उस पुत्री के दोनों पैरों को पकड़ करके और शिला पृष्ठ पर, पत्थर की शिला पर बड़े जोर से घुमा करके उसको पटका। और जैसे ही पटकना चाहा, वो कन्या सातत हस्तात समुत्पत्य सद्यो देव्यम वरम गता, वो कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश मार्ग को चली।
अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। अब तो वो आकाश मार्ग में अदृश्य होकर गई और अष्ट महाभुजा देवी बन गई और कहने लगी कि हे पापी कंस, तूने व्यर्थ ही मुझको मारने का श्रम किया है, मार नहीं सकता है, और तू क्या मारेगा मुझे, तुझे मारने वाला तेरा काल तो कब का पैदा हो गया है। इतना सुना अब तो कंस सिर को धुनने लगा कि ये क्या किया, मैंने अपनी बहन की संतानों को मार दिया, देवताओं ने छल किया, पुत्र की जगह पुत्री हुई, और मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा कह करके और कंस दुखी हुआ, उनको जो है मुक्त किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। उधर में क्या लीला होती है कि योग माया के प्रभाव से सब सोए पड़े हैं। सुबह हुई, अब जो नंद बाबा की बहनी सुनंदा इत्यादि को आई थी, उन्होंने देखा मैया जसोदा बेसुध सोई पड़ी है और लाला बालक है ये कन्हैया जो मैया के बगल में खेल रहे हैं। जो देखा, ओहो आज तो नंद रानी जी के जसोदा जी के लल्ला हुआ। अब तो सुन देखते ही और वो दौड़ी दौड़ी गई, बाबा नंद को कहा बाबा बाबा हो गया। बाबा बोले क्या हो गया पागल, सुबह सुबह क्या कहती हो। अरे के बाबा है क्यों। अब इतनी बुद्धि उसकी व्याकुल हो गई, ये नहीं कह सकी कि बाबा मैया जसोदा के नंद रानी के लल्ला हो गया, और उसके मुंह से तो उल्टा निकल गया कि नंद रानी हो गई लाला के। आनंद में इतने डूब जाते हैं कि शब्दों की सुध नहीं रहती। जो नंद बाबा ने सुना मेरे भगवत प्रेमियों, दौड़ करके जमुना जी में 108 डुबकी लगाई और आकर स्नान करके पूजा हवन दान पुण्य तर्पण इत्यादि कार्य किए और आनंद होने लगा, मौसम मनाया जाने लगा, दूध दही मेवा मिष्ठान लुटाए जाने लगे। आनंद हुआ है। तो कथाएं बहुत है, कुछ कथाएं आगे कहेंगे, आधे घंटे और हो जाएंगी, एक 15 मिनट अब आप भजनों का नंदोत्सव का आनंद ले लो। मैंने इसीलिए तो जन्म का भजन भी नहीं गाया क्योंकि फिर बहुत विलम्ब होता। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भादों आधी रात जेल में कृष्ण लिया अवतार, उमड़ घुमड़ घन नभ में छाए बरसन लगी फुहार, जेल के टूटे तारे सोए गए पहरे वाले, जेल के खुल गए तारे सोए गए पहरे वाले। ओ भादों आधी रात जेल में कृष्ण लिया अवतार, उमड़ घुमड़ घन नभ में छाए बरसन लगी फुहार, जेल के टूटे तारे सोए गए पहरे वाले, हो जेल के खुल गए तारे सोए गए पहरे वाले।
लल्ला है बधाई हो। मीडिया वाले बहुत रह गए, चारों तरफ फोटो खींच रहे थे, प्रेस वाले। हाँ तो आप उधर नंदोत्सव का आनंद लें भैया, एक 10 मिनट में ही, जिससे थोड़ी सी और आगे कथा बढ़ाकर विश्राम दें। तो कल के लिए सारे कार्य बाकी हैं। बड़ी मुश्किल से लाला को जन्म 2 दिना से पायो है, बड़ी बाधा है रही, क्योंकि पापी कंस आने ही नहीं दे रहा था कन्हैया को। कभी ये जनरेटर, कभी वो जनरेटर, कभी ये मशीन, कभी आंधी तूफान। भगवान के आने से पहले बहुत कष्ट झेलने पड़ते। चुप करा उसको।